आप टाइटल में देखे हैं, ये वैसा ही अपडेट है। रिसेंटली अभी तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के एक डिसीजन पे, जहाँ पे बच्चे लोगों ने क्या कहते हैं काफ़ी वो किया था, मतलब बच्चे नहीं, सॉरी, प्राइवेट कॉलेजेस जाकर एक पिटिशन डाले थे कि गवर्नमेंट ने एक रूल लाया था कि कंप्यूटर साइंस की सीटें अब बढ़ाई नहीं जा सकेंगी, और जो कॉलेजेस ने बहुत सारी सीटें बढ़ा ली है कंप्यूटर साइंस की, उनकी सीटें घटाई जाएंगी। तो इस बात पे पिटीशन डाली गई थी तेलंगाना हाई कोर्ट में, और तेलंगाना हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट का सपोर्ट किया है और बोला है कि कंप्यूटर साइंस की सीटें और बढ़नी नहीं चाहिए। अब ये चीज देखा देखी कम तेलंगाना गवर्नमेंट के और कोर्ट के ऑर्डर को देखकर कर्नाटका में भी सरकार ने, मिनिस्टर्स ने ये कहना शुरू किया है, और मिनिस्टर कह रहे हैं कि कर्नाटका में भी जो प्राइवेट और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहां पर कंप्यूटर साइंस की सीटें घटाई जाएंगी या कंप्यूटर साइंस की सीटों को बढ़ने नहीं देंगे। अब ये पूरा मसला क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपको पता है, पहले बता देता हूं कि कहां से है, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या है। तो सारे लोग जरा ध्यान से इधर देख लीजिए। ये ऊपर आपको दिख रहा होगा बड़ा बड़ा हिंदू, तो ये द हिंदू का न्यूज है। अब ये द हिंदू का न्यूज, मैं नीचे जा रहा हूं। कर्नाटका गवर्नमेंट कंसिडर्स फ्रीजिंग एनहांसमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सीट्स। ये अभी कंसिडर कर रहे हैं, बट मोस्ट लाइकली ले आएंगे। और किस बेसिस पे कंसिडर कर रहे हैं, यहां पे देख लो। ये state government is considering freezing of enhancement of computer science engineering seats to prevent mushrooming of private engineering colleges in tier 1 cities and unemployment in the future। अब यहां पे कैसे, तो यहां पर तेलंगाना हाई कोर्ट had recently upheld the Telangana government's decision in regarding the enhancement of CSE seats, and higher education minister MS Sudhakar said that order is being reviewed। अब यहां पर हुआ क्या था, लास्ट ईयर तेलंगाना गवर्नमेंट, अरे ये क्या हो रहा है भाई यार, ये हाँ, लास्ट ईयर तेलंगाना गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एनहांसमेंट ऑफ सीएसई सीट्स। अब मैं बता देता हूँ, चलो ठीक है, पता नहीं ये क्या टेक्नोलॉजी, मेरा मोबाइल का कैमरा भी। एनीवेज, हाँ, मैं क्या बोल रहा था। तो हुआ ये है कि सारे के सारे कॉलेजेस, आपको पता ही है कि अभी बहुत तेजी से सीएसई में डिमांड बढ़ गया और नौकरियां बहुत तेज हैं। तो सारे के सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी बहुत सारे सीएसई की सीट्स बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आज के डेट में बच्चे को सीएसई चाहिए। अब सीएसई की वजह से सीट्स बढ़ाते बढ़ाते कुछ ऐसे कॉलेजेस आए हैं सामने, जिन्होंने एक साल के अंदर अंदर अपने कॉलेज में 1,500 से 2,000 सिर्फ कंप्यूटर साइंस की सीट कर दी। अब इसमें एक रूल है एआईसीटीई का। तो एआईसीटीई इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। एआईसीटीई कहता है कि आप सीट या कॉलेज या ब्रांच मुझसे पूछे बगैर नहीं बढ़ा सकते। तो सारे कॉलेज जाते हैं एआईसीटीई के पास कि भैया हमारा सीट बढ़ा दो। तो एआईसीटीई अभी क्या कर रहा है, थोड़ा सा लीनियंट हो गया है। बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हारे पास कॉलेज है, बिल्डिंग है, तो बढ़ा लो, इट्स ओके, इट्स ओके। और ये सारे कॉलेजेस ने एआईसीटीई का अप्रूवल ले लिया। अब लेकिन एक बात समझो भाई, मार्केट में किसी भी चीज का डिमांड बढ़ा है तो वो इनफाइनाइट तो होगा नहीं। कंप्यूटर साइंस ही सही, एआई ही सही, डेटा साइंस ही सही, इनफाइनाइट डिमांड तो कहीं नहीं होता है। ये बात सरकार को और बाकी लोगों को भी समझ आ रही है। पर कॉलेजेस इसको समझते तो हैं, लेकिन वो अपना मुनाफा निकालना चाहते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं, कॉलेजेस ने अपनी सीट बढ़ा ली एआईसीटीई का अप्रूवल लेके, और एआईसीटीई कह रहा है कि भाई हमको दिक्कत नहीं है, हमारा काम तो ये है कि अगर कॉलेज के पास बिल्डिंग है, अगर उनके पास कैपेसिटी है 10,000 बच्चों की, और अगर अगर अभी उनके पास 5,000 बच्चे हैं, तो 5,000 बच्चे अगर वो और बढ़ाना चाहते हैं, तो हम कंप्यूटर साइंस में अगर वो बढ़ाना चाहते हैं तो हम दे देंगे, ओके। तो इसकी वजह से तेलंगाना में ये इशू हुआ, जहां पर हाई कोर्ट ने बोला। अब मैं आपको बता रहा हूं आगे क्या होगा। जैसे ही तेलंगाना ने के हाई कोर्ट ने ये बोल दिया कि भाई सरकार का डिसीजन सही है, ज्यादा सीटें नहीं बढ़ा सकते, बाकी सरकार भी इस चीज को समझेगी और बोलेगी हर एक कॉलेज को कि भैया कंप्यूटर साइंस नहीं बढ़ा सकते। अब देखो बैकग्राउंड में क्या चलेगा वो तो सबको पता है कि भाई कुछ कॉलेजेस के सीट बढ़ जाएंगे, कुछ कॉलेजेस के नहीं बढ़ेंगे। तो कुछ के क्यों बढ़ गए वो अलग मसला है, बट एक बात पक्की है कि अब इस साल से, मतलब साल 2026 में जब आप आओगे, तो 26 में तो शायद आपको बहुत अंतर नहीं दिखे, पर 27 ऑनवर्ड्स फॉर श्योर, और इनफैक्ट हो सकता है 26 में भी अंतर थोड़ा दिखेगा। कॉलेजेस की कंप्यूटर साइंस की सीट कम कर दी जाएगी, पक्की बात है। और कॉलेजेस, जो बाकी कॉलेजेस हैं, वो खेलने की कोशिश करेंगे कि हम एआई बढ़ाते हैं, डेटा साइंस बढ़ाते हैं, बट उन जगहों पर भी कॉलेज की सीट को लिमिट किया जाएगा। इससे पूरे भारत में असर क्यों पड़ेगा, क्योंकि भारत में 3 ऐसे राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग की या कॉलेजेस का की संख्या है। नंबर 1 पे है कर्नाटका, मतलब नंबर 1 पे महाराष्ट्र कह लो, कर्नाटका कह लो, बट महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, तेलंगाना में हैदराबाद आता है, तो यहां बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल।
तो ये जो तीन चार ऐसे स्टेट्स हैं जहां मेजॉरिटी बच्चा जाता है, और इन जगहों पर अगर ये रूल्स आते हैं, तेलंगाना में आ चुका है, कर्नाटका में बात चल रही है, तो ये दो जगह हो गया। महाराष्ट्र भी फॉर श्योर ये काम करेगा। तो अगर ये चीज आ गई महाराष्ट्र में भी, कर्नाटका में भी और तेलंगाना में भी, तो फॉर श्योर मान के चलो कि पूरे इंडिया में इसका असर दिखेगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की सीटें कम हो जाएंगी और कन्वेंशनल ब्रांचेस में बच्चों को जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी बच्चे कन्वेंशनल ब्रांचेस में नहीं जा रहे हैं। कोई भी बच्चा सिविल लेना ही नहीं चाहता, कोई भी बच्चा मैकेनिकल जा ही नहीं रहा है। तो इसकी वजह से बाकी जो नॉर्मल ब्रांचेस हैं भाई, उनमें नौकरियां तो है ना, कम है थोड़ी, बट हैं तो। पता चला 0 बच्चा जाना शुरू कर दिया, कोई मतलब 5 बच्चे बैठे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो कौन करेगा आगे? स्टील का मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा? मान लो पता चला 10 बच्चे बैठे हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो आगे चल के इंडिया के ब्रिजेस कौन बनाएगा? खाली कंप्यूटर साइंस वाले थोड़ी ब्रिज बना पाएंगे। तो इसकी वजह से दिक्कत हो रही है और आने वाले वक्त में होगी। एंड आई एम वेरी श्योर कि अभी बस 2-4 महीने रुक जाओ, 2-4 महीने में हर एक स्टेट गवर्नमेंट ये रूल लाने वाली है कि भैया कंप्यूटर साइंस के सीट को लिमिट कर दो। अब इससे ज्यादा कंप्यूटर साइंस कोई नहीं ले सकता। और जिन जिन कॉलेजेस ने ये उल जलूल हरकत की है कि 1500 सीट ले लिया, 2000 सीट ले लिया, उनके सीट ये लोग काट देंगे, पक्की बात है। तो इसीलिए सारे लोग सतर्क रहिएगा और अपने कंप्यूटर साइंस के प्रेम को थोड़ा सा कम कीजिए और बाकी के ब्रांचेस को भी एक्सप्लोर कीजिए। बाकी के ब्रांचेस काफी अच्छे हैं। मैं इसी चैनल पे एक डिटेल वीडियो बनाया भी हूं, बट अगर आप बोलोगे तो मैं वापस से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि बेस्ट करियर्स या बेस्ट ब्रांचेस अदर देन सीएसई। तो कमेंट कर देना अगर ऐसे वीडियो की आवश्यकता है, तो बेस्ट ब्रांचेस अदर देन सीएसई मैं एक वीडियो बना दूंगा, और उस वीडियो से तुम बाकी के ब्रांचेस में भी देखना कि वहां पे क्या क्या फायदा है। ठीक है, चलो दैट वाज ऑल। चैनल सब्सक्राइब रखना ताकि ऐसे सारे अपडेट्स मिल जाएं जो तुम्हारे करियर के लिए और लाइफ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई सोचो, अगर ये सारे इंफॉर्मेशन तुमसे छूट जाएं और तुम सीएसई का बाजा बजाते रहो, और जब तुम एडमिशन के लिए पहुंचो और पता चला कि आधे सीएसई के सीट तो गायब हो चुके हैं, तो क्या होगा? तो उस वक्त आधे मन से एडमिशन लेने से तो बेहतर है ना कि जानकारी रखिए आप अपने पास। तो जानकारी रखिए और इसके लिए चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ताकि जानकारी सही समय पे मिले। इससे आपके प्रिपरेशन में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।